स्पेशली जिस एरिया में हमारा फार्म है, बस उसी एरिया पर ही हेलस्टॉर्म हुआ, यानी कि ओले गिरे थे। ऐसा सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा, क्योंकि सालों भर की मेहनत रहती है किसानों की। सिर्फ मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो साल भर मेहनत करते हैं उसके बाद ये इतना मेहनत से जो है फ्रूटिंग वगैरह का टाइम जब आता है तभी ऐसा हो जाता है, तो एक बहुत ही दुख तो होता ही है और बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो आज बताएंगे आपको कि हेल स्टॉर्म यानी कि अगर ओले गिरते हैं आपके पौधों पर, खासकर फ्रूटिंग सीजन में, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, या उससे पहले आपको किन किन उपाय को कर लेना चाहिए ताकि कम से कम डैमेज आपके प्लांट्स को मिले। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, एंड आई वेलकम यू ऑल टू अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू शो एंड अ लॉट टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो पर आगे बढ़ते हैं, इस दुख को जाहिर करते हुए कि जब ये बारिश हो रही थी तो मैं बस देख रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था। तो ये एक बहुत ही बड़ी दुविधा होती है कि आप बस मतलब क्या बोलें, कि मतलब ऐसा कुछ अनहोनी हो जिसको आप बस देखते रहो लेकिन उसका कुछ एक्शन ना ले पाओ। तो कुछ ऐसा हाल था मेरे साथ जब ये बारिश हो रही थी और अचानक से उसमें ओले आ बरसे। लेकिन किस्मत की बात ये अच्छी रही कि जो ओले का साइज़ था वो थोड़ा छोटा रहा। और एटलीस्ट हमको लगता है कि 15 से 20 मिनट ओले गिरे, लेकिन प्लांट्स को डैमेज मिनिमम हुआ, जो कि हम देख पा रहे हैं। तो मैं आपको एक वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ कि जो ओले बरसे थे उसके बाद प्लांट्स का क्या रिएक्शन था। हालांकि जस्ट बाद मैंने ब्लूबेरी तो रिकॉर्ड नहीं किया था, वो बाद में ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उतना ज़्यादा डैमेज हमको दिखा नहीं। इसका मुख्य कारण ये है कि जो फ्रूट्स थे अभी वो उतने बड़े साइज़ में नहीं आए थे, इसलिए कम से कम डैमेज हुआ है। अभी तो फ्लावरिंग स्टेज चल रहा है, लेकिन मुझे जो लगता है कि अगर आप खासकर ब्लूबेरी या एप्पल भी ग्रो कर रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ लगाएं। सबसे बेस्ट होगा कि आप एंटी हेलनेट्स का यूज़ करें, जिसमें कि ये खासियत होता है कि आपका जो सनलाइट है वो भी प्रॉपर मिलता है, इसमें बाधा नहीं आता है। कि ऐसा नहीं है कि हम पूरा सनलाइट को एकदम रोक देते हैं, क्योंकि एटलीस्ट प्लांट को 4 to 5 आवर्स डायरेक्ट सनलाइट तो चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है एंटी हेलनेट का यूज़ करें। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तब आप वाइट सैडनेट्स का यूज़ कर सकते हैं, 50% वाला। अगर हम झारखंड की बात करते हैं 45 डिग्री प्लस टेम्परेचर चल जाता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप एंटी हेलनेट यूज़ करें। अगर उससे भी अगर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है तो आप उसके साथ साथ जो वाइट सैडनेट्स आते हैं 50%, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी कुछ ना कुछ इससे बचने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करें। अगर कुछ भी नहीं हो पाता है तो अगर आपको कॉस्टली लगता है तो आप एटलीस्ट जो नेट्स आते हैं एटलीस्ट वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि उससे भी काफ़ी आपका डैमेज कम हो जाता है खासकर। सो होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन अब ओले गिर जाते हैं तो उसके बाद हमको क्या करना होता है। सबसे पहले हमको जो कॉपर बेस्ड फंजीसाइड्स है होते हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। एटलीस्ट उसका जो डोज होगा 2 ग्राम पर लीटर होगा। उसके बाद आपको जो सबसे पहला काम करना है वो है कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे, क्योंकि कैल्शियम ही वो न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि आपका फ्रूट का डैमेज को हील करने में मैनेज करेगा, यानी कि मदद करेगा। जो भी आपका फ्रूट्स में डैमेज है, पूरी रिकवरी तो नहीं होगा, लेकिन अगर स्मॉल साइज के फ्रूट्स हैं तो वो काफ़ी हद तक रिकवर हो सकता है या हो जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम नाइट्रेट का आपको स्प्रे लेना है एटलीस्ट 1 to 2 ग्राम। अगर वो ग्रैनुअल्स फॉर्म में है तो 1 to 2 ग्राम पर लीटर, और अगर लिक्विड है तो 1 to 2 ml पर लीटर के हिसाब से रहेगा। और ये सबसे पहले आपको काम करने हैं। इसके बाद आपको एक और चीज़ करना है, वो है मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे, जो कि आपका प्लांट को जो भी स्ट्रेस आ रहा होगा उसको कम करेगा। और कैल्शियम क्या करेगा, हील करेगा, और साथ ही जो सेल वॉल का डेवलपमेंट है उसको भी सुचारू रूप से जारी रखेगा, जिससे कि जो जो भी प्लांट और फूड में डैमेज है वो मिनिमम से मिनिमम हो। हालांकि भाग्य अच्छा था मेरा कि अभी इस स्टेज में हमको जो ये हेल्थ स्टॉर्म वो देखने को मिला। अगर इससे थोड़ा सा भी बड़ा फ्रूट होता तो आराम से बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता था और काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता था। लेकिन भगवान का दया है कि सब कुछ ठीक ठाक है। कुछ बहुत ही नॉमिनल डैमेज आया, हम बोलेंगे कि पॉइंट 0.5% या उससे भी 0.1% बोल सकते हैं, उतना कम डैमेज हुआ है। बस जो बड़े लीव्स थे कुछ कुछ वो फटे हैं, बाकी जो नी लूप्स थे, मतलब जो पुराने लीव्स थे वो तो कुछ नहीं हुआ उसमें। जो नए नए लीव्स आ रहे थे ग्रीन कलर के, तो वो थोड़ा बहुत फटे हैं, जो कि मैंने वीडियो में भी दिखाया आपको। तो आप ये काम कर ले, कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे, एंड देन आपका जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे है वो भी आपको एक बार कर लेना है 1 हफ्ते के आसपास अंदर ही। तो आपका प्लांट बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा।
बाकी अगर आपके एरिया में भी अगर हेल स्टॉर्म हुआ था इसी समय के दौरान, तो आप कमेंट करके हमें भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर कुछ अन्य इन्फॉर्मेटिव जानकारियों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद।